अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का एक नया टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि है सेल वॉल। सेल वॉल आउटर मोस्ट एक नॉन लिविंग कवरिंग होती है जिसे हम सेल वॉल का नाम देते हैं। सेल वॉल जो है वो बेसिकली प्रोटोप्लाज्म जो है वो इसे सिक्रीट करता है। अब प्रोटोप्लाज्म जैसे कि आप सबको मालूम है कि प्रोटोप्लाज्म जो सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म और जो ऑर्गेनेलीज हैं, इनको मिलकर हम प्रोटोप्लाज्म का नाम भी देते हैं। तो ये प्रोटोप्लाज्म जो है वो जो सेल वॉल है उसे सिक्रीट करता है। अगर हम इसकी जो कंपोजिशन या जो हम थिकनेस की अगर इसमें बात करें तो ये मुख्तलिफ होती है। मुख्तलिफ प्लांट्स में कुछ में इसकी थिकनेस जो है वो ज़्यादा होती है, कुछ में कम होती है। तो इसी तरह अगर हम इसकी यहाँ पर देखें तो आपको 3 लेयर्स यहाँ पर नज़र आ रही होंगी। तो इनकी बेसिकली 3 लेयर्स होती हैं। जो फर्स्ट लेयर होती है या जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसे हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। ये जो प्राइमरी सेल वॉल होती है इसे हम ट्रू सेल वॉल भी कहते हैं। इसे ट्रू सेल वॉल कहने की एक बुनियादी वजह यह है कि ये तमाम जो यंग ग्रोइंग सेल्स होते हैं या जो तमाम जो प्लांट्स होते हैं उनमें ये जो प्राइमरी सेल वॉल है वो प्रेजेंट होती है, वो मौजूद होती है। इसी तरह अगर हम बात करें कि कुछ प्लांट्स के अंदर ऐसे पार्ट्स होते हैं जो कि जिनमें सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होता है, जैसे कि लीव्स के अंदर है, जैसे कि हमारे पास स्टोरेज सेल्स होते हैं उनके अंदर भी सिर्फ और सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल मौजूद होती है। और इसी तरह अगर हम थर्ड यहाँ पर बात करें जो यंग ग्रोइंग जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्राइमरी सेल वॉल जो है वो मौजूद होती है। इसी तरह अगर हम इसकी कंपोजिशन की बात करें तो ये इसकी जो है वो 3 जो टाइप ऑफ प्रोटीन होते हैं जो कि सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन प्रोटीन से मिलकर जो है ये प्राइमरी जो सेल वॉल है वो बनता है। इसी तरह अगर हम बात करें जो मिडल लेमोला है, मिडल लेमोला जैसे कि आपको यहाँ पर एक ब्लैक कलर में यहाँ पर नजर आ रहा होगा कि जो 2 सेल्स के दरमियान में मौजूद होता है। जो 2 सेल्स होते हैं उन जो जिन्हें हम 2 एडजेसेंट सेल्स कहते हैं, उन सेल्स के दरमियान में जो है वो जो लेयर्स जो एक स्टिकी लेयर होती है उसे हम मिडल लेमोला कहते हैं। ये जो है मैग्नीशियम और जो कैल्शियम साल्ट है वो इसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है और वो इसे जो है वो एक सेल्स को दूसरे सेल्स के साथ जो मिलाने में या स्टिक करने में जो है वो मदद देता है। इसी तरह अगर हम बात करें सेकेंडरी सेल वॉल की तो सेकेंडरी सेल वॉल भी जो है वो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके दरमियान में जो एक लेयर होती है उसे हम सेकेंडरी सेल वॉल कहते हैं। ये जो सेकेंडरी सेल वॉल होती है ये यूजुअली जो आम जो बड़े जो एडल्ट ट्रीज होते हैं या जो बड़े जो फुली ग्रोन जो सेल्स होते हैं उनके अंदर जो है ये आउटर कवरिंग मौजूद होती है जिसे हम सेकेंडरी सेल वॉल का नाम देते हैं। ये इसका बुनियादी जो एक फंक्शन है, ये एक ट्री में जो रिजिडिटी आती है या उनमें जो एक रिजिड बनते हैं तो वो जो रिजिडिटी है उसकी बुनियादी वजह वो सेकेंडरी सेल वॉल होता है। इसी तरह अगर हम इसकी कंपोजिशन की यहाँ पर बात करें तो इसकी कंपोजिशन में 3 टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं जो कि सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज होती है और लिग्निन प्रोटीन से ये बना होता है। अगर हम प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल को देखें कि इनकी कंपोजिशन जो है वो तकरीबन ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फर्क एक पेक्टिन प्रोटीन्स का है और यहाँ पर जो है वो पेक्टिन के रिप्लेसमेंट में हमें जो है वो लिग्निन प्रोटीन जो है वो नजर आता है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक सेल वॉल। उम्मीद है आपको इंशाल्लाह इस टॉपिक के हवाले से कुछ मालूमात मिली होंगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।